कम कोई 1.5 किलोमीटर होगा जी। अच्छा। हाँ जी। तो यहाँ से फायर आना कितने बजे से फायर शुरू हुआ? 8 बजे से बाहर। अच्छा, तो सारे गांव वाले अंदर घरों में चले सभी गए? सभी अपने अपने घरों में ही। अच्छा, हाँ जी। एकदम से मतलब सब सब सभी भाग गए? अंदर बढ़ गए। अच्छा, सब अंदर भाग गए। हाँ जी। भाग अच्छा, के। तो कितना फायर हुआ अब? बहुत हो रहा है जी। बहुत हो रहा फायर बहुत हो रहा है? अच्छा, हैवी फायर भी है या छोटा है। फायर हाँ, है? बड़ा भी हो रहा है, छोटा भी हो रहा अच्छा, काफी। है। तो सारे अपने घरों के अंदर ही है? हाँ जी। अच्छा, अभी अभी भी चल रहा है? अभी भी चल रहा है। अच्छा, अभी भी चल रहा है। ठीक है, कोई इंजर्ड विंजर्ड तो नहीं है कोई? ठीक है ना सब? अजय तो ठीक है, उन कड़ी का को पता थोड़ी है जी। फायर हुआ यहाँ? हाँ अच्छा। जी। तला क्या करिए, बहुत मुश्किल है। वो देखो अंदर आ जाओ अंदर। हाँ, ये बताइए कब से फायरिंग शुरू हुई? हाँ 8 बजे शुरू हो गई। कितना हाँ हैवी फायर हो? बहुत फैर हो करता तो है। कितने दिनों के बाद हुआ ये तो बंद ये है? तो 4-5 साल हो गया है। अच्छा, उसके बाद हाँ से? हाँ उसके बाद हो है। तो अचानक से मैं देख रहा हूँ यहाँ फंक्शन भी कुछ चल रहा है। हाँ एक्शन भी चले करता है। वो देखना उधर कुड़ी बेचारी की शादी है ना, उधर बारात आई दी है ना, साढ़े लड़कियां गए दे, लड़के गए दे, सभी गए दे ना। डर लगे करदा कि आन नहीं, इधर नहीं आन। तो उनको फोन करके आपने बोल दिया कि यहाँ नहीं है? फोन सानू करना नहीं आंदा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमा को साइबर सिक्योरिटी के लिए साजो सामान की तैयारी में खुद इन्हिसारी की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि हिंदुस्तान की नौजवान नस्ल टेक्निकी इनकलाब की क़यादत कर रही है और मुल्क 6G टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के मैदान में लीडर बनने के लिए पुरअज़्म है। मोदी भारत मंडपम में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2023 का इफ्तिताह कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने मुल्क की 100 यूनिवर्सिटियों और आला तालीमी इदारों में 5G ऐप डेवलपमेंट लेबोरेटरीज के इफ्तिताह का भी ऐलान किया। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में मुनक्कद होने वाली इस रोजा कॉन्फ्रेंस में टेली कम्युनिकेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इफ्तिताही तकरीब में टेलीकॉम सेक्टर के सरकर्दा कारोबारियों ने डिजिटल टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया के मोदी के विजन की बहुत तारीफ की है। मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत चाहती है कि हिंदुस्तान में तरक्की और वसाइल के फवायद तमाम लोगों और तमाम खित्तों तक पहुंचे और हर एक को बावकार जिंदगी गुजारने का मौका मिले। उन्होंने कहा कि उनकी नजर में ये सबसे बड़ा समाजी इंसाफ है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी पर बढ़ते हुए इन्हिसार के मौजूदा दौर में साइबर सिक्योरिटी और बुनियादी ढांचे की हिफाजत की अहमियत को उजागर करते हुए मोदी ने जुमा को कहा कि साइबर सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए नेटवर्क आलात के मामले में खुद इन्हिसारी बहुत जरूरी है। वजीर आजम ने इस कॉन्फ्रेंस में उभरती हुई टेक्नोलॉजी की नुमाइश भी देखी है। उन्होंने दिल्ली और आसपास के इलाकों के नौजवानों से नुमाइश में आने और मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी की सिमत को देखने और इसके तहरीक लेने की अपील की है। साइबर सिक्योरिटी की अहमियत के बारे में उन्होंने कहा, आप सब जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की साइबर सिक्योरिटी कितनी अहम है। हाल ही में मुनक़दा G20 सरबराही इजलास में इस मौजू पर खुसूसी तौर पर बहस की गई और कहा कि जमहूरी मुआशरे को परेशानी पैदा करने वालों से महफूज रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी के शोबे में ताउन जरूरी है। तेजी से होते परिवर्तन के कारण हम कहते हैं द फ्यूचर इज हियर एंड नाउ। अभी कुछ मिनट पहले मैंने यहां एग्जीबिशन में लगे कुछ स्टॉल्स देखे। इस एग्जीबिशन में मैंने उसी फ्यूचर की झलक देखी, चाहे टेलीकॉम हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर कनेक्टिविटी, चाहे 6G हो, AI हो, साइबर सिक्योरिटी हो, सेमीकंडक्टर्स हो, ड्रोन या स्पेस सेक्टर हो, डीप सी हो, ग्रीन टेक हो या फिर दूसरे सेक्टर्स। आने वाला समय बिल्कुल ही अलग होने जा रहा है और ये हम सभी के लिए खुशी की बात है कि हमारी युवा पीढ़ी देश के भविष्य का नेतृत्व कर रही है।
आसाम के सरकारी मुलाजिमीन दूसरी बार शादी नहीं कर सकते अगर उनका शरीक हयात जिंदा है। हुकूमत की इजाजत के बगैर, चाहे उन्हें उनके पर्सनल लॉ के जरिए इजाजत हो। किसी भी बिरादरी का जिक्र किए बगैर चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि आसाम हुकूमत के मुलाजिमीन को दूसरी शादी के लिए रियासती हुकूमत की इजाजत दरकार होगी, चाहे उनका मजहब शादी की इजाजत देता हो। वजीर आला ने कहा, अगर कोई मजहब आपको दूसरी शादी करने की इजाजत देता है तब भी आपको रियासती हुकूमत से इजाजत लेनी होगी। उन्होंने मजीद कहा कि हमने ऐसे मामला देखे हैं जहां मुलाजिमिन की मौत के बाद दोनों बीवियां शोहर की पेंशन के लिए लड़ती हैं। आसाम हुकूमत ने ये हिदायत अपने मुलाजिमिन के लिए 20 अक्टूबर को एक दफ्तरी मेमो में जारी की। हुक्म में कहा गया है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम जिसकी बीवी रह रही है पहले हुकूमत की इजाजत हासिल किए बगैर दूसरी शादी नहीं करेगा, इसके बावजूद कि इसके बाद की शादी इस पर लागू होने वाले वक्त के लिए पर्सनल लॉ के तहत जायज है। इसी तरह कोई भी खातून सरकारी मुलाजिम पहले हुकूमत की इजाजत लिए बगैर उसके शोहर के जिंदा होने की सूरत में शादी नहीं कर सकती। यह हुक्म फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है। इस साल के शुरू में शर्मा ने कहा था कि आसाम हुकूमत रियासत में फौरी तौर पर तेदादे इज़्दिवाज पर पाबंदी लगाना चाहती है। शर्मा ने कहा, हम तेदादे इज़्दिवाज पर फौरी तौर पर पाबंदी चाहते हैं। कहते हैं कि इश्क हुदूद या सरहदों का पाबंद नहीं होता। सरहदों की हुदूद से आजाद एक बांग्लादेशी खातून जो अपने आशिक से शादी करने के लिए बैनुल अक़वामी सरहद पार कर गई थी। शुमाली त्रिपुर जिले के धर्मन नगर में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जुमा को यह बात बताई। धर्मन नगर सब डिवीजन के भूलबारी की रहने वाली 34 साला नूर जलाल एक खुद साख्ता आयुर्वेद डॉक्टर है। बांग्लादेश के मौलवी बाजार में अक्सर आते थे। पुलिस ने मजीद कहा कि दौरों के दौरान नूर एक 24 साला शादीशुदा खातून से राब्ते में आया। एसडीपीओ धर्मन नगर देबाइश साहा ने बताया है कि वक्त गुजरने के साथ जिस खातून की शिनाख्त फातिमा नुसरत के नाम से हुई है, नूर से मोहब्बत हो गई और तकरीबन 15 दिन पहले वो शादी करने के लिए गैर कानूनी तौर पर धर्मन नगर पहुंची। उन्होंने कहा, नूर और फातिमा दोनों फूलबारी में रिहाइश पजीर थे। हाल ही में हमें एक बांग्लादेशी खातून की मौजूदगी की इत्तला मिली और जुमेरात को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे 14 दिनों के लिए अदालती हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन वो शख्स फरार हो गया है। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सिक्खू को जुमा को शिमला की एक अस्पताल से परवाज के बाद यहां एम्स में दाखिल कराया गया है, जहां उनका पेट में इन्फेक्शन का इलाज किया जा रहा है। उन्हें सुबह 11:20 के करीब लाया गया था। डॉक्टर प्रमोद ग्रिक की क़यादत में डॉक्टरों की एक टीम उनका जायजा ले रही है। वो हल्के से एतदाल पसंद शदीद लबलबी की सूजिश में मुब्तला है। इनकी सेहत मुस्तहकम है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल IGMCH के औहदेदारों ने पहले कहा था कि वजीर आला की हालत मुस्तहकम है और उनके तमाम रिपोर्ट्स नॉर्मल है। चारशंबे की रात से मुख्तलिफ टेस्ट किए गए हैं और पेट में इन्फेक्शन का पता चला है। IGMCH के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर राहुल राव ने PTI को बताया है कि चीफ मिनिस्टर को एम्स नई दिल्ली ले जाया गया है ताकि वहां के डॉक्टरों की दूसरी राय हासिल की जा सके। वजीर आला को चारशंबे की रात पेट में दर्द के बायस अस्पताल में दाखिल कराया गया था। चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने कहा कि चीफ मिनिस्टर पिछले कुछ दिनों में बड़े पैमाने पर सफर कर रहे थे और उन्होंने जरूर कुछ बाहर खाया होगा जिससे इन्फेक्शन हुआ। IGMC के डॉक्टरों ने पहले वजीर आला को आराम का मशवरा दिया था और उन्हें अस्पताल में जेर निगरानी रखा गया था। राष्ट्रीय एकता दिवस के तहत आज म्यूनिसिपल कमेटी तराल कश्मीर में एक प्रोग्राम मुनक़द हुआ, जिसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलाम मोहम्मद डार ने अमले के साथ हलफ उठाया। हलफ उठाने के दौरान मौसूफ ने कहा कि वो मुल्क की सालिमियत और एकजहती पर काम करेंगे। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि इसी प्रोग्राम के तहत आज कस्बे के कई स्कूलों में भी सफाई सुथराई अंजाम दी गई। गवर्नमेंट की हमने यहाँ पर राष्ट्रीय एकता दिवस का हलफ उठा लिया है। हम सब मुलाजिम यहाँ पर मौजूद थे, हमारे एग्जीक्यूटिव अफसर साहब भी मौजूद थे। उसके साथ फिर हमने यहाँ पर एक डायरेक्शंस हमारे थे कि हम राष्ट्र का एक जो स्वच्छता कैंपेन यहाँ पर चला तराल पब्लिक स्कूल में, और हमने यहाँ पर एक ड्राइव किया, स्वच्छता का एक ड्राइव किया है। साथ ही साथ हमारी जो हाल ही में गार्बेज फ्री हम
दो वार्डों को कामयाब बनाने में कामयाब हुए हैं, 1 और 12 वार्ड को। इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहती है, हमारे जो 13 वार्ड है इंशाल्लाह कुछ दिनों के इंशाल्लाह हम कोशिश रहती है कि हम आइंदा भी इन सारी वार्डों को गार्बेज फ्री बनाने में कामयाब हो जाएंगे। फिलहाल हमें उम्मीद है कि 2-3 दिनों के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर हम और 2 वार्डों को गार्बेज फ्री बनाने में कामयाब हो जाएंगे। हमारी ये गुजारिश है लोगों से कि आप लोग भी थोड़ा इस हमें ताउन दीजिए, क्योंकि हमारा हम आज की इन सरमा के दौरान, इन सर्दियों के मौसम के दौरान हमारा जो सिपाही भाई सवेरे नहीं करते, कर्मचारी भाई हमारा ये मित्र, उनको साथ दीजिए आप थोड़ा, जो हम गार्बेज आप ले सके वो हमें। पुलिस जिला अवंतीपुरा में तराल पुलिस की जानिब से रन फॉर यूनिटी मुहिम के तहत बस स्टैंड तराल से छान क्रॉसिंग तक एक रोड रेस का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तकरीबन 150 तलबा, मुकामी नौजवानों और CRPF एहलकारों ने शिरकत की। रेस का आगाज सब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तराल मुबशिर रसूल, स्टेशन हाउस ऑफिसर तराल मंजूर अहमद, दीगर पुलिस और CRPF अफसरान की मौजूदगी में किया गया। इस मौके पर पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को इनामात से नवाजा गया, जबकि बाकी शुरा की भी इज्जत अफजाई की गई। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है यासिर गुजर, मैं एचएस लालपुरा में पढ़ता हूँ। मैंने आज यहाँ से फर्स्ट पोजीशन भी हासिल की, तराल से लेकर छान मोड़ तक। बहुत मज़ा आया, पुलिस ने ये ऑर्गेनाइज़ की थी। मेरा अपील यही है कि जो बच्चे हैं वो ड्रग्स से दूर रहे और खेल के मैदानों में आ सके, और हम पुलिस का शुक्रगुजार हैं। ऐसे मौके हर दिन होने चाहिए, जैसे कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, क्रिकेट, ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए। ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए जिससे यूजर ड्रग्स से दूर रहे और खेल के मैदान में आ सके। यूँ से यही अपील है कि वो ऐसे टूर्नामेंट में आ सके, हिस्सा ले सके, क्योंकि उनको टेंशन वो वगैरह होता है, इससे दूर रहे। हमारे प्रोग्राम जो चल रहे हैं, आप देखेंगे कि तराल में आज जो है रेस का ये इवेंट हुआ था। कुछ 2 दिन पहले हमारा एक डिबेट का इवेंट हुआ था डिग्री कॉलेज तराल में। इनफैक्ट पांपर में, अवंतीपुरा में, सारी पीढ़ी में ऐसे इवेंट जो है चल रहे हैं। तो ये वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसी वीक में सारे इवेंट्स जो है वो कंटिन्यू करेंगे अभी। रूस ने उन खबरों की सख्ती से तरदीद की है जिनमें दावा किया गया था कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन हलाक हो गए हैं। इसी टेलीग्राम चैनल जनरल SVR, जिसने 71 साल रहनुमा के इंतकाल का ऐलान किया था और मास्को में जारी बगावत की इत्तला दी थी, ने एक अलर्ट जारी किया था जिसमें कहा गया था कि पुतिन का इंतकाल हो गया है। पुतिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने सरकारी मीडिया RIA नोवोस्ती को एक बयान में इस रिपोर्ट को मुज़हका खैज मालूमात की बुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। इस हफ्ते के शुरू में उन्होंने पुतिन के हफ्ते के आखिर में दिल का दौरा पड़ने के दावों की सख्ती से तरदीद की और सदर की जानिब से डोपलगैंगर अस्पताल करने की खबरों की तरदीद कर दी। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। इंतशार पसंद सियासतदानों को आवाम सबक सिखाएं, T नागेश्वर राव के साथ नाइंसाफी का इल्जाम, वजीर आला ने किया मुस्तरद। पालेरू में इंतखाबी जलसे से KCR का खिताब। तरक्की मेरी जात, फलाह मेरा मजहब, जात पात के नाम पर सियासत करने वालों को KTR ने दिया पैगाम, सिरसिला में जलसे से खिताब। IPS प्रोबेशनर्स के 75वें बैच की पासिंग आउट परेड का अमित शाह ने किया मुआयना। मरकजी वजीर दाखिला ने कहा, टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल में एक अहम किरदार करेगी अदा।
जम्मू और कश्मीर के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की बिला इश्तियाल जंग बंदी की खिलाफ वर्जी। मार्टल और शेलबारी ने लोगों को घर छोड़ने पर किया मजबूर। बुनकर करते हैं हमारा तहफ्फुज़। हिंदुस्तान की नौजवान नस्ल टेक्निकी इनकलाब की कर रही है क़यादत। इंडिया मोबाइल कांग्रेस की इफ्तिताई तकरीब से वजीर आजम का खिताब। पर्सनल लॉ की इजाजत के बावजूद दूसरी शादी के लिए सरकार से लेनी होगी मंजूरी। खातून भी शौहर के जिंदा होने की सूरत में नहीं कर सकती दूसरी शादी। हुकूमत आसाम तेदाद इज़्दवाज पर पाबंदी लगाने के कानून की कर रही है तैयारी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।